रामायण के अनुसार अक्षय कुमार रावण के सबसे छोटे पुत्र के रूप में जाना जाता है। अक्षय कुमार की हत्या राम भक्त हनुमान जी ने की थी। रावण के पुत्र अक्षय कुमार के वध को भगवान राम ने किया था। अक्षय कुमार रावण के बड़े पुत्रों में से एक थे और महाभारत में भी इनका उल्लेख है। उन्होंने संग्राम के दौरान भगवान राम से लड़ाई की थी और उन्हें मारा गया था। अक्षय कुमार को मरते देख रावण बहुत दुखी हुआ था और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से यज्ञ किए। इन यज्ञों में उन्होंने असंख्य जीवों को बलि दी थी, लेकिन ये सभी प्रयास व्यर्थ हो गए और रावण की मृत्यु भी भगवान राम द्वारा हुई थी। रामायण के अनुसार अक्षय कुमार अमर थे और इन्हें कोई भी शक्ति उनकी मृत्यु नहीं कर सकती थी। इसलिए भगवान राम ने उन्हें अमरता से महासमाधि लेने के लिए कहा था। इससे पहले कि अक्षय कुमार समाधि ले, उन्होंने भगवान राम को अपने लोक धाम सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञान की शिक्षा दी। इसलिए अक्षय कुमार को संस्कृति, धर्म और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अक्षय कुमार का वध किया था ये बहुत ज्यादा ताकतवर था और इसे भगवान शिव के अथवा उनके अवतार के अलावा कोई और नहीं मार सकता था। इसीलिए हनुमान जी ने उसको मारा, क्योंकि वे स्वयं शिव अवतार हैं। अंगद भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन भगवान शिव के स्वरूप हनुमान जी के बराबर नहीं। अंगद को शाप था कि वो अगर अक्षय कुमार के सामने जाएंगे तो उसके हाथों मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए बजरंगबली से ज्यादा समर्थ कौन है? क्योंकि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी माता सीता का हरण कर लंका ले गया था, जिसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र अपने अनुज लक्ष्मण सहित सीता की खोज करने लगते हैं, जहां उनकी मुलाकात किष्किंधा के राजा महाराज सुग्रीव से होती है, जिनकी सहायता से भगवान श्री रामचंद्र वानरों की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं और एक के बाद एक सभी पापियों का वध करके अंत में रावण का भी वध कर देते हैं और अपनी पत्नी। इसलिए किया था राम ने रावण वध। रावण आर्मी वाह अत्याचारी था और उसके अधर्म अत्याचार के कारण धरती पर जीव जंतुओं का रहना दुर्लभ हो गया था। उसके पापों का बोझ धरती सहन नहीं कर पा रही थी, पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। इस कारण से भगवान विष्णु को मानव रूप में अवतार लेना पड़ा था। आपने सुना ही होगा, जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि व अधर्म फैलता है तब भगवान मानव रूप में अवतरित होते हैं। इसके उदाहरण हमें बहुत सी घटनाओं में मिलता है, जैसे कि जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब राक्षस हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा तो भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया। अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा पुत्र था। उसकी वीरता देवों के समान थी। वह अपने पिता रावण की आज्ञा से 8 घोड़ों वाले कंकमे रथ पर सवार होकर हनुमान जी से लड़ने गया था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस प्रसंग का बहुत ही अद्वितीय तरीके से वर्णित किया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने लंकानरेश को रावण नाम दिया था। जब रावण ने एक दफे कैलाश पर्वत को भगवान शिव और मां पार्वती सहित उठाने का दुस्साहस किया, तब भगवान शिव ने पर्वत को अपने पांव के अंगूठे से जोर से दबा दिया था। इससे रावण की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गई थी। इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई, जिससे वह जोर से आवाज निकालते हुए चिल्ला उठा। इस आवाज को सुनकर तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे। तब लंकापति को उसके मंत्रियों ने भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। उनकी सलाह अनुसार वह 1000 वर्ष तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों को गाता रहा। अंततः भगवान शिव उसके सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने उसको पीड़ा से मुक्ति प्रदान की। शिवजी ने दशानन को रावण के नाम से भी संबोधित किया। महादेव बोले, दशानन तुम वीर हो, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक आर्तनाद किया था, उससे भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी रो उठे थे। इसलिए राक्षस राज, अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे। 36-37 देवता, मनुष्य, यक्ष तथा दूसरे जो लोग भूतल पर निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोकों को रुलाने वाले तुझ दशग्रीव को रावण कहेंगे।